हेलो। क्या आवाज जा रही है? हेलो। आवाज जा रही है? हेलो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आवाज जा रही है? चलिए, आप सभी को जय हिंद। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक रिवीजन के तौर पर क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, है ना, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ों के बारे में हम पहले डिटेल से समझ जाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को बनाने क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर क्या है, पहला है। और इसमें आपको टोटल जितने आपके टेंथ क्लास में चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव बेसिस रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही आपके पूरे तैयारी किया कराया जाएगा, ताकि 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में। 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में कम से कम बनाने होते हैं आपको 50। तो हमारा उद्देश्य है कि आप 50 में 50 सही करें, ठीक है ना। कितने, 50 में 50 बनाइए। और 50 में 50 बनाएंगे तो नंबर भी अच्छा आएगा। ऑब्जेक्टिव आपका तभी सही से बनेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर मैथ नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं पहला चैप्टर से, और एक एक चीज़ को हम बारे में जानते चलेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अगर इससे प्रश्न जुड़े आएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यहाँ पर लिखते हैं हमको वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो एक प्रकार की ऐसी संख्या नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ, एक प्रकार की ऐसी संख्या जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं क्या चीज, अपरिमेय, दोनों शामिल होते हैं। अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम कैटेगरी को बांटते हैं तो रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। इसे दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला क्या चीज, परिमेय संख्या। पहला किसमें बांटेंगे, परिमेय संख्या में बांट सकते हैं। अगर दूसरा की बात करते हैं, दूसरा कौन है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा कौन है, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम में है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। इस चीज को जानिएगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। बहुत जरूरी है आपको जानना कि कौन सा परिमेय और कौन सा क्या है, अपरिमेय है। नहीं तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएगी जो परिमेय होगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं प्राकृत संख्या, ठीक ना। और कोई भी प्राकृत संख्या आएगा वो एक परिमेय संख्या होगा। प्राकृत संख्या कौन कौन से होते हैं, एक प्रकार की वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ओके। अगर बात करते हैं तो पूछेगा क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ठीक ना। प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। अगला आता है जिसका नाम है पूर्ण संख्या, ठीक है। अगला क्या है, पूर्ण संख्या। तो एक प्रकार की वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला आता है ठीक है, पूर्णांक संख्या। कौन सा आता है, पूर्णांक संख्या।
अगर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो एक प्रकार की ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं भिन्न सभी शामिल होते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी के सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है, सभी के सभी जो पूर्णांक संख्या होते हैं वो परमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। क्लियर है? जैसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 3/5, माइनस में कोई भी 1/2, 4/5, इसमें कुछ भी लिखा सकता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। अगला आता है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। अगर बात करते सम संख्या किसे कहते हैं, तो एक प्रकार की वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। तो क्या सम संख्या परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या है। जैसे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 ... कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जा सकते हैं। अगला आता है विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, और ध्यान से समझिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्या होता है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या की बात करते हैं तो है ना, विषम संख्या क्या कैसे एक हो सकते हैं। एक तो प्रकृत संख्या में आता है, मैंने एक भी लेकिन आते हैं, लेकिन 3, 3, 5, 7 एक नहीं आते हैं, 3, 5, 7। ठीक है, ... कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक। तो सभी के सभी अगर पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो 3 है। क्या है, 3 है। आप ये जितना संख्या देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, परमेय संख्या है। क्या कोई और संख्या है जो परमेय संख्या के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल, कौन सा, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या है ना परमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, अभाज्य संख्या परमेय संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। क्या होती है, 2, है ना। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 13 हुए, 17, 19, ये सभी के सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या है। अब जितना भी देख रहे हैं, प्राकृत संख्या लिखे हैं, पूर्ण संख्या लिखे हैं, पूर्णांक संख्या लिखे हैं, सम संख्या लिखे हैं, विषम संख्या लिखे हैं और अभाज्य संख्या लिखे हैं, सभी के सभी क्या है, तो परिमेय संख्या। और इसके सबसे महत्वपूर्ण जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, जिसका नाम है अशांत आवृत्ति। पूछेंगे अशांत आवृत्ति का मतलब क्या होता है, इसको बता रहे अभी अशांत आवृत्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार अभी तुरंत बताएंगे। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवृत्ति होता है और एक अशांत अनावृत्ति होता है। कहने का मतलब जैसे 1/3, देखिए अगर 1/3 को भाग देंगे तो कटेगा नहीं, 3 आते रहेगा। ये इसका मतलब एक निश्चित संख्या का बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी वो संख्या बार बार आ रहा है, तो क्या है, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। भले ही वो अशांत आवृत्ति है, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, बार बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/9। 9 क्यों, जितने संख्या पर बार रहता है उतना यहाँ पर 9 रहेगा। अगर 2 संख्या पर है तो 2 9 रहेगा, 3 संख्या पर है तो 3 9 रहेंगे। क्लियर है, कट कर कितना जाएगा, 1/3। तो क्या ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में हम परिभाषा सीखे, परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या होता क्या है। क्लियर, सारे हम समझ गए परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या की परिभाषा की बात करें, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। किसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे कहाँ लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ Q = 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, Q = 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे Q का मतलब देखिए यहाँ पर P का मतलब हो जाएगा अंश और Q का मतलब क्या है, हर। अगर यहाँ पर हर 0 हो जाएगा, अगर यहाँ 0 हो गया तो भिन्न होगा ही नहीं, इन्फिनाइट सूचित करेगा। क्या सूचित करेगा, इन्फिनाइट सूचित करेगा। ठीक है, क्या सूचित करेगा ये, तो इन्फिनाइट सूचित करेगा। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या के बारे में, किसके बारे में बात करें, तो अपरिमेय संख्या के बारे में अगर बात करते हैं हम, अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन सी संख्या जो अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि अपरिमेय संख्या कौन कौन से हैं।
अपरिमेय संख्या कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिसका वर्गमूल न निकले, जिसका वर्गमूल न निकले उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर दूसरा की बात करते हैं कि क्या दूसरा कोई है, तो बिल्कुल है, अशांत आवृत्ति। क्या चीज, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। ये बहुत बार प्रश्न पूछे, क्या अशांत अनावृत्ति परिमेय संख्या है? नहीं है। क्या है वो, अपरिमेय संख्या है। क्या है वो, अपरिमेय संख्या। अशांत आवृत्ति कहने का मतलब है कि 0.10010010000001, ठीक है, बढ़ते जाएगा, एक निश्चित क्रम के बाद भी वह बार बार पुनरावृत्ति उसकी नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति कहते हैं। ये कुछ इसका जैसे में बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन, इसे पाई। ठीक है, ऐसे पाई का मान होता है 22/60, लेकिन पाई पूछेगा परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। पूछेगा ई क्या है, तो परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। याद रखना, जो भी यहाँ से एक चीज और छूटा हुआ है परिमेय संख्या में, अगर जिसका वर्गमूल निकल जाए, क्या हो जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे करनी में 16, करनी में 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, और इसका वर्गमूल निकल गया, ये सबके सब हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इस बात को हम समझ गए ना, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है। अब इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना, आराम से फर्स्ट क्लास इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला बात करते हैं हम दशमलव प्रसार के। क्या बात करते हैं, दशमलव प्रसार के। अगर दशमलव प्रसार की बात करते हैं हम, दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, अगर दशमलव प्रसार की बात करते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, दशमलव प्रसार की बात करते हैं। ठीक, और दशमलव प्रसार की हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अगर हम दशमलव प्रसार की बात करते हैं, दशमलव प्रसार की बात करते हैं, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत हम पहचानेंगे कैसे कि कौन शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत दशमलव प्रसार। देखिए, इसका एक ही रूप है। क्या, यहाँ पर p/2 को पावर m हो सकता है और 5 के पावर n हो सकता है। जब भी ये इस रूप में आएगा तो सबके सब शांत दशमलव प्रसार होंगे, और जो इस रूप में नहीं आया वह अशांत दशमलव प्रसार माना जाएगा। बात समझे ना, क्या माना जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार माना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कौन कौन से अशांत दशमलव प्रसार होंगे। जैसे यहाँ ऊपर क्या लिखा रहा है उससे उतना ध्यान नहीं देने आप, है ना, कटने लग रहा है तो कटाकर हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 का पावर दिया है 5, ठीक है, और 5 का पावर दिया है 3। क्या ये दशमलव प्रसार है, तो बिल्कुल ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो 3/, में क्या चीज, 3/, 2 का पावर 5 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 आ जाए, तो क्या ये शांत दशमलव प्रसार है, तो नहीं है। क्या है, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जब भी 2 या 5 के अलावा हर के रूप में आपको कोई भी अंक दिखाई दे देगा, तो समझिए कि वह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। कौन सा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कुछ थ्योरी में कुछ और पॉइंट रह गए, जैसे पूछा हुआ प्रश्न है प्राकृत संख्या। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए, प्राकृत संख्या शुरुआत 1 से हो रहा है, 2 3, क्या पूर्ण संख्या में 1 2 3 है, अनंत तक जा रहा है। हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका मतलब यह भी बोल सकते हैं कि कुछ ही पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है ना। 1 की शुरुआत पूर्णांक में भी होता है, 2 3 सभी के सभी हैं, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल 100% है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं अगर पूर्णांक संख्या की बात करते हैं
तो यहाँ देख सकते सम संख्या भी पूर्णांक संख्या है, विषम संख्या भी पूर्णांक संख्या है, अभाज्य संख्या भी पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ और एक एक प्रश्न को हम समझाते चलते हैं। और कुछ प्रश्न और आते हैं आपके पहला चैप्टर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो क्या होता है, महान वैज्ञानिक यूक्लिड के द्वारा दिया गया है, जिसके द्वारा हम मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौसा, जो आपके हर बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। 2 नंबर से प्रश्न पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न पूछेंगे। कितने पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न पूछते हैं और इसको बनाने पड़ते हैं, और आप अच्छे से बना लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यहाँ से हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? इन्होंने एक रूप दिया था। क्या रूप दिए थे? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए हम लोग पिछले क्लास में, यानी कि जब 7, 5, 6, 7 पढ़ते थे, एक चीज हम लोग पढ़ रहे थे, क्या? भाजक। भाजक यहाँ लिखते थे भाज्य, लिखते थे भाज्य, और यहाँ लिखते थे भागफल। क्या लिख रहे थे? भागफल। और नीचे हमारा आता था शेषफल। क्या आता था? शेषफल। इसी चीज को यूक्लिड, है ना, यूक्लिड के द्वारा इस रूप में लिख दिया गया। जब 10th क्लास में तो इस रूप में पढ़ने लगे। देखिए यहाँ जो ए दिखाई दे रहा है ना, ये है भाज्य। क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। बराबर बी आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है भाजक। क्या है? भाजक। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिखते हैं? शेषफल। क्या लिखते हैं? शेषफल। ठीक है, आप इसके बारे में, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में अच्छे ढंग से जान रहे हैं हम। ठीक है, क्या नहीं जान रहे हैं? तो ए मतलब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, क्या? भाज्य। और बी मतलब क्या होता है? भाजक। क्यू मतलब क्या होता है? भागफल। और आर मतलब क्या होता है? शेषफल। आर मतलब क्या होते हैं? शेषफल। क्लियर है इस बात को? समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और एक एक प्रश्नों को हल करते चलेंगे, और जैसे भी आगे आते जाएगा तो हम उसको क्या करते जाएंगे? बताते जाएंगे। ठीक है, क्या करते जाएंगे? बताते जाएंगे। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर ले रहे हैं। ठीक, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। आपको हमने बताए थे परिमेय संख्या। क्या बताए? परिमेय संख्या। और क्या बताए? अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए करनी में 16 क्या बताए थे? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अगर बात करती है अशांत आवृत्ति, अगर अशांत आवृत्ति की बात करते हैं तो क्या अशांत आवृत्ति परिमेय है कि अपरिमेय? तो याद रखिएगा, अशांत आवृत्ति हमेशा ही परिमेय होगा, लेकिन अनावृत्ति आएगा, अगर अनावृत्ति आएगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। पाई। पाई क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? पाई क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो याद रखिएगा, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए हम एक एक सवाल को देखते हैं और सवाल को डील करते चलते हैं। कह रहा है कि एक भाग एल्गोरिथम, मतलब ये यूक्लिड विभाजन का प्रमेय ही है, जिसको भाग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर बी, ना क्या दिया हुआ है कि बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, ए बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। बी का मान कितना दिया है? 4 दिया है। और क्यू का मान कितना दिया है? 5 दिया है, तो है ना। और आर का मान कितना दिया है? 1। क्या पूछ रहा है? ए के मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? ए के मान पूछ रहा है। तभी हमने आपको बताया है, अगर ए का मान पूछ रहा है यहाँ पर, तब इसको आसानी से समझ पाएंगे। ए, ठीक, तो बी गुणे क्यू, बी गुणे क्यू प्लस आर। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव सवाल में हमें ज्यादा समय नहीं देने, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल में हमें बिल्कुल ही ज्यादा समय नहीं देने हैं, नहीं तो फिर सब्जेक्टिव बनाने में समय लेट हो जाएगा। ठीक ना। तो बी क्यू, तो बी का मान क्या है? 4, क्यू का मान 4, क्या करना? मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, कितना जोड़नी है? 1। ठीक है, 5 चौके 20, 1, 21। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 21 क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, इसका आप राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए ना? आगे अगर दूसरे प्रश्न में चलते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है,
और बी का मान कितना दिया 73, क्यू का मान कितना दिया 74 और आर का मान कितना दिया 23। आपको देखिए किसका मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। अगर ए का मान पूछ रहा है तो बी क्यू, मतलब बी और क्यू का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। या गुणा कर दीजिए 73 गुणे 34, 73 गुणे 34, किसको जोड़ने हैं 23 जोड़ देने हैं। तो आपको थोड़ा सा फास्ट गुणा करने आने चाहिए। फास्ट गुणा करने का मतलब है कि 73 को आप 70 मान लीजिए, ठीक है, 3 बचा रहेगा, इसको 34 मान लीजिए, गुणा कर दीजिए। 0 7 के 28 के 8 हासिल 2, 7 के 21, 21 से 2 कितने हो जाएंगे 23, ठीक है। अभी देखिए 3 बचा हुआ है, 3 का गुणा 34 में कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 2 हासिल 1, तितली के 9 1 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 1 10, 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, 2 हो गया। अब इस शेषफल हमारा कितना जोड़ना है 23, कितना जोड़ना है 23, 23 को जोड़ दीजिए, है ना। 3 2 5, 8 2 10, 4 1 5 और क्या हो गया 2, यानी 2505। ऑप्शन में कौन है 2505। देखिए इस साल का प्रश्न पूछा हुआ है 2025 का, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक ना। अगला बात करते हैं, यहाँ दिया हुआ है घात बताइए, भागफल क्या बताइए घात। अगर भागफल के हम घात की अगर बात करते हैं तो भागफल का घात ना, घात जो रहेगा वही होते हैं घात, है ना। पहले ये देखेंगे सबसे अधिकतम घात किसका है, सबसे अधिकतम घात किसका है। अगर अधिकतम घात की बात करते हैं हम, देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है कि पी एक्स, क्या लिखा है पी एक्स, ठीक ना। क्या लिखा है पी एक्स बराबर, अगर पी एक्स बराबर क्या लिखा है गौर से देखिए, पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4, इसका सबसे मैक्सिमम घात क्या है तो 4 है। मैक्सिमम घात क्या है 4, मैक्सिमम घात कितना है तो 4 है। अगर मैक्सिमम घात 4 है, चलिए ठीक है, मान लीजिए पी एक्स का मान 4 है। यहाँ पर देखिए क्यू एक्स का मैक्सिमम घात कितना है 1, कितना है 1 से 4 तक जाने में हमें कितने मतलब कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने की कमी लग रही है, कितने की कमी लग रही है 3 का। तो याद रखिएगा छोटा सा ट्रिक है, जब भी जिसका घात पूछेगा पी एक्स का पावर अगर एक्स का पावर 4 है तो हमें मैक्सिमम घात को देखने, कौन से घात को देखने हैं मैक्सिमम घात को देखने हैं। और हमारा क्यू एक्स का मान दिया है, क्यू एक्स कितना मान दिया हुआ है x + 2, यह देखिए इसका घात कितना दिया 1 दिया, कितने का अंतर है 3 का, ऑप्शन हो जाए आंसर 3, ठीक है। ऑप्शन देखिए कितना है 3, किधर है ये, मात्र 2 सेकंड का सवाल है। अच्छा यहाँ पर देखिए अगला सवाल चौथा नंबर, ऐसा ही सेम टू सेम है। इस पर घात कितना है 4, कितना है 4, यहाँ पर घात कितने हैं मैक्सिमम घात कितने हैं 2, यानी अधिकतम घात कितने की कमी हो रही है। यहाँ पर अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर अधिकतम कितने 2, कितने कमी है 2 का। याद रखिए भागफल का घात कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब इसको आसानी से यहाँ भाग देकर भी देख सकते हैं, वो सेम आएगा, लेकिन हमें उतना समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उतना ही समय देने हैं ऑब्जेक्टिव में जितना लायक है, ठीक है। दशमलव प्रसार देखिए कौन शांत है दशमलव प्रसार, और कौन शांत की बात करते हैं, कौन शांत है दशमलव प्रसार, तो आगे देखते हैं, ठीक है। हमने भी बताया कि जिस भी देखिए हर में सबसे पहले हमें ध्यान देने हर के रूप में, किसके रूप में देखने हैं हर के रूप में। अगर हर में 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आता है, क्या आता है कोई दूसरा अंक आता है, तो ये समझिए कि वह शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। हमारे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार कौन शांत है, ठीक है, कौन सा शांत है। देखिए गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर क्या दिया हुआ 14, ठीक है। फिलहाल के लिए ऊपर को हम ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर को ध्यान नहीं देते, कभी कभी क्या होता है कटने लायक भी दे देता है, लेकिन ऊपर का ध्यान हम नहीं दे रहे हैं। नीचे देखिए 2 3 है 5 है 7 है, हमने कहा ना 2 या 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, कट गया, ठीक है। 2 या 3 है कट गया, क्लियर है, 2 या 5 है। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भी दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 का पावर है ना, 2 और 5 के पावर 3, और यहाँ 2 और 3, 2 और 3, क्या 2 है ना 3 आएगा नहीं आएगा। दशमलव प्रसार में क्या आना चाहिए हर के रूप में 2 या 2 के पावर कुछ आना चाहिए, तो 5 के पावर होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 3 है, यहाँ 7 आ गया एक्स्ट्रा में, यहाँ 3 आ गया, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी, क्या हो जाएंगे डी। अगर यहाँ कटने लायक होता तो कटाते, अगर कट जाता नहीं है, जैसे देखिए यहाँ कटने लायक है, जैसे क्या चाहिए 15 है, क्या 15, 2 का पावर कितना लिख दिए 2 गुणे 5 को क्या लिख दिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का पावर 3 है, 3 बार लिख दिए हम, 1 से 5 कट गया 5 3 15, ऊपर क्या बचा 3, फिर भी देख रहे हैं ना अपना क्या बचा 2 गुणे 5 के पावर 2, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि p का मान 3 का पावर n का रूप हो और q है 6 का पावर n प्लस 5 के पावर m है,
तो रूप का है तथा एम एन कोई ऋणात्तर पूर्णांक है तो भिन्न पी बटा क्यू का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए अगर यहाँ पर पी का मान कितना दिया हुआ है, 3 का पावर क्या दिया है, एन दिया हुआ है, ठीक है। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 6 के पावर एन गुणे 5 के पावर एम। गौर कीजिएगा, आप तो कहेंगे कि यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो तुरंत लगा दीजिएगा, ठीक है। अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ध्यान से गौर से देखिएगा क्या होगा। ये 3 का पावर एन तो है ही, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 का पावर हो जाएगा यान, 2 का पावर का हो जाएगा यान, गुणे 5 के पावर का हो जाएगा यान। आप नियम इस चीज को जानते हैं। यहाँ इधर देखिएगा, 3 का पावर एन हो जाएगा और ये 2 का पावर एन गुणे 3 का पावर एन हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 5 का पावर एम। ऐसा क्यों होता है, इसका नियम है किसी भी संख्या पर जब घात होता है और उस पर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं। इसी नियम का पालन करते हुए हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए 3 का पावर एन था, 3 का पावर एन था, कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक नीचे क्या बचा है, 2 का पावर एन गुणे 5 का पावर एम बचा हुआ है। क्लियर है, एम बचा हुआ है, बात समझ में आए ना। तो बताइए शांत होगा क्या शांत होगा, आपको दिखाई दे ही रहा है, ये 2 और 5 आ गया तो ये हमेशा क्या होंगे, शांत होंगे। क्या होंगे, शांत होंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अशांत अनावृत्ति परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है? हाँ तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अशांत आवृत्ति क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। याद रखिएगा, जो भी कहेगा प्रथम 10 के विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो जितना कहेगा प्रथम लेकर उतना ही होगा। 10 कह रहा तो इसका आंसर 10 ही होगा। अगर यहाँ माध्य न कहकर औसत कहता तो अभी कितना 10 से होता। अगर यहाँ पूछता योग क्या होगा, क्या होगा योग, तो याद रखिएगा प्रथम विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है एन स्क्वायर। आपको हम एपी में पढ़ाए हुए थे, एपी में पढ़ाए थे क्या, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर होता है ना, अगर एन का 10 है तो 10 से भाग 10 से कट जाएगा तो हो जाएगा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, योग कितना हो जाएगा 100। लेकिन पूछा क्या है, माध्य कब हुआ है 10 गो, 1 से 1 कट जाएंगे, आंसर बचा 10, ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे 10। अभी पूछ देगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 20 ही होगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि कैसी संख्या है ये आपको संख्या दिखाई दे रहा है, कैसी संख्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है कि पूर्णांक संख्या की प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 64, अगर 64 का हम वर्गमूल निकालें तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। अभी हमने पीछे आपको पूरा डिटेल से थ्योरी बताए हैं, क्या बताया था उसमें कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है और जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो क्या है अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या 81 कितने हो जाएंगे 9, प्लस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 3। क्या देखिए आप गौर से, क्या सबके सब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं, भाग देते हैं या घटाते हैं तो हर हाल में परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। या दूसरा नियम यह कहता है कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, फिर भी हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। बात क्लियर है, समझ गए ना। ये देखिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या दोनों को जोड़े तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर वहीं जैसे यहाँ पर देखिए करनी में 3 है, करनी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 2 क्या है परिमेय संख्या। अगर दोनों को जोड़े तो क्या मिलेगा हमारा, तो अपरिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। देखिए क्लास आपको रिवीजन के रिवीजन के तौर पर रखेंगे परिमेय संख्या, ठीक। तो इसको अच्छे से समझिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके एक एक चैप्टर को। देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं है ना, 3 प्लस करनी में 6 तथा 3 माइनस करनी 5 का गुणनफल होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्लास से गुणा कीजिए इसको ना, यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और गुणा मान लीजिए, तो 3 के 3 से गुणा देते थे लेके 9 प्लस माइनस माइनस 3 करनी में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। प्लस 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 हो जाएंगे और 3 करनी में 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 6 5 करनी में 30। देखिए करनी का करनी के अंदर गुणा होता है, करनी वाला बाहर का गुणा बाहर हो जाता है। देखिए ये बाहर था 3 बाहर आ गया, यहाँ पर देखिए, ठीक है। 3 बाहर था तो करनी 5 3 मतलब करनी 5 अंदर आ गया, 3 कहाँ गया बाहर आ गया। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तभी हमने बताया कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ये बात समझ में आया ना।
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप अगर 10 को तोड़ना चाहें तो क्या टूटेगा, 10 गुणे 15 को अगर हम आपस में गुणा कर, दोनों अंदर में तो एक साथ गुणा हो सकता है, तो करने में कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। तो क्या ये इसका वर्गमूल निकलता है, तो वर्गमूल नहीं निकलते हैं, बिल्कुल सी बात है, जाहिर सी बात, वर्गमूल नहीं निकलते हैं। तो क्या परिमेय संख्या होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आपके एग्जाम में भर भर के पूछेगा परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या, तो आप टिक लगा लेंगे, क्या है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। 156 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 156। 156 के बराबर इतना संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालिए। बिल्कुल ही सरल है, पहले 156 को तोड़ दीजिए। क्या कीजिए 156 को तोड़ दीजिए। अगर 156 को यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए जा, इसी रूप में आएगा, 2 3 13 इसी रूप में आएगा। 2 से कटाइए, ठीक ना, 8 दूना के 16, सॉरी 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 1 बचा, 8 दूना के 16, ठीक। 2 से 3 दूना के 6, 9 दूना 18, अब 3 से कटेगा 13 बार में। देखिए ध्यान से, 2 को गो है, 2 गो है, 3 कितने हैं 1 है, 13 कितने हैं तो 1 है। x का मान कितना है, जरा गौर कीजिए, x का मान के जगह पर क्या है 2 है, y के जगह पर क्या है 1 आया है, और z के जगह पर क्या है 1 आया है। तो दोनों क्या करने जोड़ने हैं, तो x का मान है 2, जोड़ दीजिए, y का मान कितना 1 और z का मान कितना 1, 2 1 3 1 4। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए सरलता रूप कह रहा है यहाँ पर क्या है। हमने आपको वहां बताया है कि जब भी रेकरिंग में आएगा, किसमें आएगा, रेकरिंग में आएगा, अर्थात अशांत आवृत्ति होगा, तो परिमेय संख्या है। देखिए गौर से, यहाँ पर 0.3 क्या दिया है 3, 0. क्या लिखा है 3। अगर 0.3 लिखा है, अगर 0.3 लिखा है, तो इससे अगर हम भिन्न की बात करेंगे तो हो जाएगा 3/9। एक रेकरिंग का मतलब एक पर अगर रेकरिंग है तो 1 ही 9 लिखाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/3। अगला बात करते हैं 0.4 है, 0. क्या है 4 की बात करते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 4 एक ही पर रेकरिंग है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1/3 प्लस 4/9, ठीक है। आप इस जोड़ दीजिए, अब जोड़ कर पुनः भाग देंगे, थोड़ा सी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे, रेकरिंग है ना। अगर यहाँ पर 3/9 भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ 4 3 7 7/9 हो जाएगा। और 9 का मतलब क्या है, एक पर रेकरिंग है, 0. क्या हो जाएगा 9। लेकिन हमें शॉर्ट में बनाने, इतना लंबा नहीं लेके जाने हैं। तो देखिए एक यहाँ 9 है, एक की रेकरिंग है, एक की रेकरिंग है, दोनों पे क्या एक ही रेकरिंग है, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। 4 3 7, 4 3 7 और आ जाएगा 0.7 के पावर एक रेकरिंग, जो क्या लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। यदि Q एक धनात्मक संख्या है, Q एक क्या है धनात्मक संख्या है, और तो निम्नलिखित में से धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। Q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब Q को कुछ भी मान सकते हैं, प्लस में मान्य, माइनस में नहीं, ऋणात्मक नहीं लेने हैं, प्लस में लेने, यानी धनात्मक है ये। Q को मान अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है 5 ले लेते हैं, या 50 ले लीजिए, है ना, दोनों लिए सम भी ले लिए और विषम भी ले लिए। और यहाँ पर देखिए कह रहा क्या है, अगर 5 लेते हैं 6 5 30, 30 1 31, कितना आया 31, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर वाले हैं ये, कॉन्सेप्ट क्लियर थे सवाल बन जाएंगे। 5 ले 5 6 30, 30 2 32, ठीक है। अगला 5 6 30 4 34, 5 का मान रख रहे हैं यहाँ Q के जगह पर, Q की जगह 5 रखे, 5 6 30, 30 में छोड़ दो 36। अब बताइए इसमें कौन सा संख्या जो विषम है, 31 है। अगर ये हम 50 रखे होते क्या तब पर भी बनता, कोई भी संख्या रखिएगा 6 में गुणा कीजिएगा 1 जोड़िएगा, है ना, 6 का गुणा कीजिएगा 2 जोड़िएगा, 6 का गुणा कीजिएगा 4 जोड़िएगा, 6 का गुणा कीजिएगा 6 जोड़िएगा। अगर आपके सामने जो संख्या आएंगी उसमें से ये देखने विषम कौन होगा, हर हाल में, है ना, यही 6Q प्लस 1 वाला रूप ही हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, समझ में है ना, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि दो संख्याओं का मौसम 25 है और लौसक कितना है 50 है, तो इनकी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसके सूत्र आते हैं, क्या आते हैं, एक सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, है ना। सूत्र क्या होते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, रोमन अंक में लिख रहे हैं बराबर, ठीक है, लौसा गुणे मौसा, अर्थात एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अगर पहली संख्या हमें नहीं पता है, मौसा पता है कितना है, यानी एचसीएफ पता है कितना है 25 है,
और एलसीएम कितना है हमारा 50 है। कितना है 50 है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा ऑटोमेटिक गुणनफल निकल जाएगा। तो 0 25 5 125 1250 इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इससे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे क्या पूछा है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। अगर दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है, याद रखिएगा दो लगातार विषम संख्या क्या है, तो 3 है 5, इसका लसा निकालें कितना आएगा, लगातार है कितने आएंगे 1, कितने आएंगे 1। यहीं पे एक प्रश्न आता है कि दो सहआभास संख्याओं का मौसा क्या होगा, दो सहआभास संख्याओं का मौसा क्या होगा, याद रखिएगा क्या चीज, दो सहआभास संख्या, दो सहआभास संख्या, दो सहआभास संख्या। अगर बात करें दो सहआभास संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो दो सहआभास संख्याओं का मौसा भी कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। अगर पूछेगा दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, तो यहाँ पर दे देगा कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, याद रखिएगा इसका आंसर बदल जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएंगे 2। क्लियर है। अगर इसी प्रश्न दे दे कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, तो 1। कितना होगा 1। याद रखिएगा किसके किसके एचसीएफ 1 होंगे। ठीक है, किसके किसके एचसीएफ 1 होंगे, याद रखिएगा। पूछेगा कि सहआभास संख्याओं का मौसा कितना होता है, सहआभास संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अगर पूछेगा कि लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है। अगला पूछ देगा लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। अगर पूछ दे कि लगातार पूर्ण संख्या का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है। और सभी पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते, इसमें शून्य भी आता है। क्या आता है, शून्य भी आता है। तो अपने कह से कुछ स्थिति में 1 नहीं भी होता है, तो अगर शून्य की स्थिति को लेता है तब। ठीक, समझे ना कि एचसीएफ किसका किसका 1 होता है, और 2 किसका होगा, तो सम संख्या का। सम संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, सम संख्या का एचसीएफ हो जाएगा 2। कितने हो जाएगा 2। ठीक। अब देखिए है ना, अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 क्या करा, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r दिया हुआ है और b के मान कितना 61, q के मान कितना 27, तो r फर्स्ट क्लास के यहाँ क्या करने हैं, जोड़ गुणा कर दीजिए। 61 में 27 क्या कीजिए गुणा, 61 में 27 क्या कीजिए गुणा। ठीक है, 61 में 27 क्या कीजिए गुणा, और 32 को जोड़ दीजिए। 32 क्या कीजिए जोड़ दीजिए। अगर हम 61 में 27 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 से कम 27, 7 हासिल कितने हो गए 2। अगर 27 में अगर हम 6 का गुणा करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक 4 2 हो गया, 12 12 4 16, 16 में कितने जोड़ दीजिए 2, कितने हो गए 16 है ना 164। कितना जोड़ना है इसमें, 32 को जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए 32 को जोड़ दीजिए, तो हो गया अपना। ठीक है 1679 यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हमने इसकी चर्चा कर दिया, और हर बार पूछता है ये प्रश्न। कुछ नहीं करना है, बी में क्यू का गुणा कर दीजिए और आर को जोड़ दीजिए। ये जब भी पूछेगा बी क्यू का गुणा कीजिए और आर को जोड़ दीजिए। यहाँ दर्शा भी रहा है, यहाँ पर कुछ का मतलब क्या है, बी या क्यू आपस में सटे, इसका मतलब क्या गुणा है। अगर एक प्रश्न पूछ देगा ए और बी का लौसा क्या होगा, याद रखिए ए बी ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी, अगर वह विषम संख्या है तो। 18 प्रश्न देखिए, यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस, देखिए कह रहा इतना दिया हुआ है और जी एक्स का मान इतना दिया हुआ है, से भाग दिया है, तो भागफल का घात क्या होगा। अगर एफ एक्स के घात के बार का बात करें तो सबसे अधिक क्या है 4 है। क्या है 4। अगर जी एक्स की बात करें तो कितना है 2 है। कितना है 2। तो अगर मैक्सिमम घात 4 है और जी एक्स का मैक्सिमम घात 2 है, तो दोनों में कितने का अंतर हुआ 2 का। तो याद रखिएगा भागफल का घात भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और पूरा भाग विधि से बैठ जाइएगा बनाने के लिए, घात निकालने के लिए, तो पता चला कि 15 मिनट खत्म हो गया और एक सवाल बना पाए हम। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए 19 नंबर इसी प्रश्न है, सेम टू सेम। एक्स के पावर 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। और यहाँ मैक्सिमम कितने दे 2, क्या दिया है 2। देखिए आपको कटा नहीं देने हैं, 2 दूना के 4 नहीं, अंतर देखिए कितने का है 2 का। कटा दीजिएगा तो फिर दिक्कत है। मान के चलिए यहाँ पर 6 रहता है, यहाँ पर 2 रहता, तो पूछे तो कटा दे 3 आएगा, नहीं 3 नहीं 4 का अंतर है। कितने का अंतर है 4 का अंतर। ठीक, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक से कैसे बनेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2। कितने का अंतर है 2। ठीक है, कितने का अंतर हो जाएंगे 2 के। क्लियर है। यदि 20वां प्रश्न कर रहा है, यदि 140 इतना इतना है तो x प्लस वाई प्लस माइनस जेड है। अभी हम पीछे प्लस देखे थे 156 वाला था, वहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड था। यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, आप 140 को तोड़ दीजिए। क्या कीजिए तोड़ दीजिए। ठीक है, तो तोड़ दीजिए 70 दूना के 140, 35 दूना क्या हो जाएगा 70, 5 7 क्या हो जाएंगे 35। देखिए 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1,
क्लियर है। x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना होगा 1 और z का मान कितना हो गया 1। तो 2 + 1 3 हो गए, 3 में से घटा दीजिए 2, आंसर क्या हो जाएंगे 2। बहुत इजी सवाल था, क्या था, बहुत इजी। अच्छा एक प्रश्न हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, यदि px बराबर x का पावर 8 माइनस 4x³ प्लस 3x हो, ठीक है, क्या हो 3x हो, तो और gx का मान दिया हो, gx का मान कितना दिया हो x का पावर 4 दिया हो। अगर x का पावर 4 दिया है और +1 दिया है तो बताइए तो इसका घात px बटा gx का घात क्या होगा, का घात बताइए, का घात क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि घात क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है गौर कीजिएगा, ठीक है, क्या कह रहा है 57, क्या लिखा है ना 0.57 पर रेकरिंग, 57 नहीं पढ़ेंगे इसको, 0.57 ऊपर क्या दिया रेकरिंग कितने पर है 2 पर है, कितने पर है 2 पर है, ठीक है। तो कितने न होगा 2 को 57 बटा क्या लिखेंगे 99, क्या लिखेंगे 99। अगर कटने लायक है तो कटा देंगे, नहीं कटने तो नहीं कटेंगे, 19 तिया 57, ठीक है, 33 तिया 99, अपना आ जाएगा 19 बटा 33, कितना है 19 बटा 33, आंसर क्या हो जाएंगे ए, ठीक है। दो संख्याओं का मतलब 15 और लसा 105 है, तो इनमें से एक संख्या 5 दूसरी संख्या होगा। हमने अभी आपको बताया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे है ना मसा, अभी बताए ना हम। तो दो संख्याओं का मसा कितना है 15, कितना है 15, और कितना लसा दिया है 105, कितना दिया है 105, पहली संख्या कितना दिया है 5, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ 5 गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा भागा में, तो 105 गुणे कितना हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएंगे 5, 5 3 15, अब गुणा कर दीजिए कितना जाएगा 315, कितना जाएगा 315, इट्स राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगर लिखा है कि 0.375 के p बटा q के रूप में हो तो q का रूप बताइए। तो यहाँ ध्यान से सीखिएगा, कुछ नहीं करने हैं आपको, तोड़ देने हैं। 0.37 अगर 5 दिया हुआ है तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 375 बटा में कितना 1000, कितना 1000। अब इसको कटा दीजिए, क्या कीजिए कटा दीजिए, 5 से कटाइए, 5 7 35, 50 25, ठीक है, 200 205 1000, आंक कटाइए 15 5 75, ठीक है, आंक कटा दीजिए कितना हो जाएगा 40 5 200 और 3 5 15 और 8 5 40। गौर कीजिए कितना आया 3 बटा 8 आया, कितना आया 3 बटा 8, कितना आया है 3 बटा 8, ठीक। अब कुछ गलत है क्या, 3 5 15 8 5 40, ठीक। तब पूछ रहा 3 बटा 8, अगर से हम तोड़ेंगे 3 बटा क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। किसका, गौर कीजिए किसका रूप पूछ रहा है क्यू का रूप पूछ रहा है, तो ऊपर वाला मान होता है पी का, नीचे वाला मान किसका क्यू का। देखिए 2 का पावर 3, देखिए 2 का पावर 3 किसमें है, 2 का पावर 3 इसमें नहीं, कट जाएगा ये, 2 का पावर 3 इसमें लेंगे, 5 का पावर 3 नहीं चाहिए, 2 का पावर 3 इसमें लेंगे, 5 के पावर 2 नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखा है कि सर यहाँ भी तो 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 2 का पावर 3, 5 का जब घात 0 का मतलब उसका मान 1 है, कितना है 1 है, उसका मान कितना है 1 है। तो याद रखिएगा, तो 2 का पावर 3 गुणे 1 को ही हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या पर घात 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। बात क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमने इस सवाल को बताया है अभी थ्योरी के रूप में, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या गुणनफल कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा अपरमेय संख्या। भागफल भी रहेगा तो क्या होगा अपरमेय संख्या, जोड़ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या, और घटाव भी रहेगा तो क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। इस प्रश्न को देखते हैं कैसा प्रश्न है। क्या लिखा है 6 प्लस करनी में 125, करनी में क्या लिखा है 125 माइनस 3 प्लस करनी में 5, ठीक है, और क्या लिखा है +1 माइनस 4 करनी में 5 लिखा हुआ है। क्लियर है ना। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ मेन कंसेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए माइनस कोष्ठ के आगे क्या लगा हुआ माइनस लगा हुआ है। जब भी कोष्ठ के आगे माइनस लगेगा तो कोष्ठ के अंदर जितने चिन्ह है जैसी कोष्ठ को हटाएंगे वो चेंज हो जाएगा। तो सेम रहे 6 प्लस करनी में 25, 6 प्लस करनी में 25। देखिए अगर करनी 25 की बात करें और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का जोड़ा लग जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, -3 माइनस हो जाएगा करनी में 5 +1 -4 करनी में 5। अगर आपको यहाँ समस्या हो रहा है कि सर 5 करनी 5 कैसे ले हो गया, तो आप गौर कीजिए। देखिए अगर 125 से अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, ठीक है, 5 गुणे क्या हो जाएंगे 5, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं।
तो एक ही का जुड़ा लगाना, जिसका जुड़ा लगता है वो रूट से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। एक अंदर बचा हुआ और एक अंदर बचा कर लिखे हुए हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर माइनस करनी है 5 और -4 करनी है 5, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -5 करनी में 5, और यहाँ +5 करनी 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 6 में से 3 घटा 3, तो 3 ये क्या है, परिकृत संख्या है। परिकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, या बोल सकते हैं क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। यदि q एक धनात्मक संख्या है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम। देखिए q का मान आप कुछ भी मान लीजिए, q का मान यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, है ना। आप इसलिए आप स्वतंत्र, कुछ भी मानिए, आपकी जो इच्छा हो रहा है वो मानिए, आपकी जो इच्छा हो रहा है क्या मानिए, वो मानिए। आप फर्स्ट क्लास का मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मानिए, 20 मानिए, 50 मानिए, 100 मानिए, 1000 मानिए। छोटा संख्या मानते हैं ताकि हमें बताने में आसानी हो, गुणा भाग भी आसान रहेगा। चलिए मान लेते हैं 23। क्या मान लेते हैं, 23। अगर 23 का गुणा 2 के कर, 23 दूना कितने हो जाएंगे, 46। कितने हो जाएंगे, 46 प्लस से कितना हुआ, 47। क्लियर है। अगर 23 गुणा 2 के साथ करते हैं कितना जाएगा, 46। 23 गुणा 2 के साथ करते हैं 46, अगर 46 में 3 जोड़ रहे हैं कितना जाएगा, 49। अगर 23 गुणा 2 के साथ 46, अगर 46 में 5 जोड़ कितना जाएगा, 51। ठीक है, तो आप बताइए सम संख्या इसमें कौन है जो 2 से कट जाएगा, 46 है, तो अपना आंसर हो जाएगा 2 की। समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न को देख रहे हैं कितने बार पूछा हुआ है, 24 25 24 25, आगे बहुत बार ही पूछेगा और आने वाला 2026 में भी पूछेगा। ये क्या लिखा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना दिया, 43। क्यू का मान कितना दिया, 31, और आर का मान कितना दिया हुआ है, 32। कुछ नहीं कीजिए, यहाँ गुणा कर दिए। 43 में क्या कीजिए, गुणा। अगर 43 में 21 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 43 में 21 से क्या कीजिए, गुणा, और उसमें क्या जोड़ देना है, 32। हमने बार बार आपको गुणा थोड़ा आसान है। इसको मान लीजिए 30। क्या मान लीजिए, 30। एक बचा हुआ है यहाँ पर, गौर कीजिएगा। तो 30 में 0 तीती लिखे 9, 4 3 12, एक बचे हुए, एक में 43 से गुणा कर दिए, 43 बार में आएगा, हो जाएगा 3 9 4 13, 2 1 3 और 1 हो जाएगा 32 को जोड़ दीजिए। 32 को आप जैसे ही जोड़ते हैं, 3 2 5 6 3 और 1 1365, 1365 है ना। मात्र 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड में लगे, थोड़ा सा समझाने में समय लग जा रहा है, तो 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये, है ना। 100 आभाज्य संख्याओं का मसा मैंने बताया था 1 होता है। लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना हो, 1 होता है। लगातार आभाज्य संख्याओं का मसा कितना हो, 1 होता है। ठीक है, और लगातार प्राकृतिक संख्या का मसा कितना होता है, 1 होता है। हमने वही बताया जस्ट पीछे। यदि 2 संख्या गुणनफल इतना दिया हुआ है तो उसका मसा बताइए। ठीक है, क्या बताइए उसका मसा। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, है ना, लसा गुणे मसा। तो दोनों संख्या गुणनफल कितना दिया है, 2166 दिया हुआ है। मसा कितना दिया है, 19 दिया हुआ है ना। लसा नहीं दिया है, तो लसा अगर निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो 2000 है ना 166 बटा 19, और इसको कटाएंगे तो 114 बार में कट जाएगा फर्स्ट क्लास का। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 30 नंबर में थोड़ा सा कंसेप्ट है, ए बराबर बी बराबर। जब भी अगर पूछेगा लॉसन निकालने के लिए, और उस रूप में देगा और क्या पूछेगा कि लॉसन निकालिए, तो मैक्सिमम घात लेंगे। क्या लेंगे, मैक्सिमम घात, मतलब जो सबसे घात बड़ा रहेगा उसको लेंगे। अगर मौसा की बात करेगा और मौसा पूछेगा तो वह घात लेंगे जो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे क्या होगा, छोटा होगा। देखिए ए का मान क्या है, गौर से समझिएगा, है ना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। 2 का पावर 3 और 3 गुणे 5 दिया हुआ है। क्लियर है। अगर बी बराबर की बात करते हैं तो 2 का पावर कितना, 4 गुणे 5 गुणे 7 दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से आप। अगर देखिए इन दोनों का लौसा निकाल, लौसा मौसा दोनों निकाल को बताते हैं। ठीक है, लौसा और मौसा दोनों निकालते हैं। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है। बताइए सबसे अधिकतम घात किसका है इसमें, सबसे अधिकतम घात कौन है, तो 2 का पावर 4 का है। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 लिख दीजिए। अब देखिए 5 5 है, एक ही है, दोनों सेम है, तो दोनों में कोई एक लिख लीजिए, एक लिखने है। 5 3 एक ही है, उसको उतार दीजिए। 7 एक ही है, 7 उतार दीजिए। अब इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। देखिए 2 का गुणा, 2 का पावर 4 का मतलब कि 2 गुणा 4 बार करेंगे, कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 32 गुणे 5। ठीक है, 3 गुणे कितना, 1, 7 लिखे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। और इधर गुणा कीजिए, 5 गुणा के 10 और 15 कितना जाएगा, 16। ठीक है, आप गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा। 16 आएगा, 16 80 लिख 16 32 1 33। क्लियर ना, कुछ फाल्ट होगा नहीं। गुणा, आप इसको गुणा अच्छे से कर दीजिएगा। गुणा इसका तो कितना आ सकता है, 2 का पावर 4 आ गया, 5 हो गया, 3 है, 7 हो गया ना। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। यहाँ पर गलती ना, कितना आएगा, 16। 16 5 80, 16 5 80 गुणे 21, 80 गुणे 21 0 8 8 दूना के 1600 कितना आएगा, 1680। यहाँ पर गलती होगा, 32 नहीं 16 होगा। 1600 कितना आ गया, 80।
अगर इसी का मौसम निकालना होता तो, अगर मौसम निकालना होता तो ध्यान दीजिए, जो मिलेगा उसी को ले आएंगे हम। इन दोनों में छोटा कौन है? 2 का पावर 3, लिख लीजिए 2 का पावर 3। अभी हम बताएं जो छोटा होगा मौसम आएगा, जो बड़ा होगा लसम आएगा। इन दोनों में कौन मिल रहा है? तो सिर्फ 5 मिल रहा है, सिर्फ 5, जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो 8 हो गया, 8 5 40, मौसम कितना हो जाएगा? 40। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? लसा निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यदि ये में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? बताए कि विषम पूछ रहा है, याद रखिएगा विषम तभी आएगा जब उसके साथ 1 जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा है? 1। कोई भी मान लीजिए m का मान मान लीजिए क्या है? 10 हम मान लेते हैं। 10 चौके 40, 40 से 41, यहाँ कितना? 41, यहाँ कितना आएगा? 42, यहाँ कितने आएंगे? 44। तो बता सकते हैं विषम कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? देखिए ऐसा भी सवाल आ रहा है, यानी सभी के सभी प्रीवियस पेपर हैं और हर साल पूछ देंगे ऐसा सवाल, हर साल पूछेंगे गैप डाल डाल के। इनमें से कौन अभाज्य संख्या, कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जानते हैं कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के साथ करती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 27 तो 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो अपना भाज्य संख्या है। 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 35 भाज्य संख्या है। 13 सिर्फ 13 से ही कटता है और 1 से कटेगा, इसलिए भाज्य संख्या कौन है? 13। 56 की बात करें तो 56 भी कटता है, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, बाकी संख्या से भी कटते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा? परमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो कहलाएगा परमेय संख्या। कर्णी में 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन कर्णी में 100 का वर्गमूल निकलता है, 100 होता है। और कर्णी में 4 का मान 2 होता है। और ये देखिए आपको लगेगा यही नहीं है, तो यहाँ कर्णी में 16 का मान होता है 4 और कर्णी में 5 का, कर्णी 25 का मान होता है 5। दोनों जोड़ दीजिए, 5 4 9 क्या है? परमेय संख्या है। क्लियर है? ओके। अगर देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का है ना घात क्या होगा? तो 2 का घात पूछ रहा है। यहाँ पर कोई भी संख्या दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, पूछ दे कि 5 का घात क्या होगा, है ना। 343 दे सकता है, पूछेगा 3 का घात क्या होगा। तो जब भी पूछे घात क्या होगा आप उसका गुणनखंड निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? उसका गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 से कटाइए, 72 दूना 144, ठीक है। 2 से कटाइए 36 दूना 72, 2 से कटाइए 18 दूना 36, 2 से कटाइए 9 दूना 18, 3 से कटते लिखे 9। किसका घात पूछ रहा है? 2 का। कौ गो है? 2, 4 गो। तो 2 का पावर कितने हो जाएंगे? 4। अगर 3 का घात पूछता तो कितने हो जाते? 2। कितने हो जाते? 2। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है? कौन सा परमेय संख्या है? देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परमेय संख्या है, जिसका नहीं निकला क्या है? अपरमेय संख्या। देखिए परमेय है अपरमेय, दोनों को जोड़े क्या हो जाएगा? अपरमेय। कर्णी में 32 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और निकाल के भी दिखा देते हैं निकल रहा है नहीं निकल रहा है। 32 को देखिए, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 दूना के 4, ठीक है। 2 दूना के कितने हो जाएंगे? 4। 2 जोड़ा लग गए, एक क्या हुआ? बच गया यहाँ पर। एक क्या हुआ? बच गया यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं निकला ये तो कर्णी में रह जाएगा, इसलिए क्या है? अपरमेय संख्या है। और 1 0 से 1 0 कटा, 10 1 बटा 10 1 बटा 10 कर्णी में आ गया, जो बाहर नहीं निकल सकता है अपरमेय संख्या है। और 1 का वर्गमूल 1 होता है और कर्णी में 44 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या है? परमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अगर अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो समझिए कि जो स्वयं से कटे, है ना, एक और स्वयं से कटे, बाकी किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एकमात्र इसमें संख्या दिखाई दे रहा है जो सिर्फ अभाज्य संख्या 41। 41 किसी से नहीं कटता है, 41 किसी से नहीं कटता है। देखिए 91 कटेगा, 13 7 91, 7 से भी 13 से भी, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा? 3 7 21, 3 एकम 3। आगे देखिए यहाँ 5 है ना, 5 1 6, 3 से भी कट जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, इनमें से कौन दशमलव प्रसार है? हमने बताया आपको दशमलव प्रसार में सबसे पहले ना ये अशांत है। कौन दशमलव प्रसार अशांत है? अगर अशांत क्या? 2 का पावर m गुणे 5 का पावर m n के अलावा अगर दूसरा कुछ संख्या आ जाता क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाते हैं। गौर कीजिएगा, 50 को तोड़ते हैं 10 गुणे 5, 10 गुणे 5, तो इसको हम 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, अर्थात इसमें 2 और 5 आ रहा है, शांत हो जाएगा। यहाँ पर 243 को तोड़िए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो सकता है। 3 लिखे 9 9 43 81 81 3 243, इसमें 3 3 दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ लिखेंगे 400 गुणे 400, 400 गुणे 400, तो देखिए 2 का पावर है ना, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं 40 के लिए, तो दूना के 4 4 दूना काट दो, है ना, 8 5 40। सेम ऐसे ही आएगा, सर इसमें 3 नहीं आया, 2 और 5 ही आए हुए, तो ये भी क्या शांत है। 625 सिर्फ 5 आएगा, तो समझिए कि क्या हो जाएंगे? 5 के पावर कितने आ जाएंगे? 4 हो सकते हैं।
ठीक, तो ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या अशांत, क्योंकि इसका 243 का जो है क्यू का मान 3 आया हुआ है, लेकिन हमें 2 और 5 आएगा तो परमे है, अगर नहीं है तो सॉरी परमे नहीं, शांत दशमलव प्रसार है, अगर नहीं है तो अशांत दशमलव प्रसार है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शून्य अपरिमेय संख्या, यानी शून्य को छोड़कर, वो शून्य नहीं होना चाहिए वो संख्या की बात कर रहा है। एक अशून्य अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या शून्य को छोड़कर, परिमेय संख्या गुणनफल कितना होगा? हम बताएं कि परिमेय और अपरिमेय का हमेशा गुणनफल क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, कभी परिमेय नहीं हो सकता है। चलिए आगे, तो ये इजी है, 45 और 60 का मौस होता बता ही सकते हैं, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। अब इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए पाई का मान या कुछ भी दे दे, अगर पाई साथ में है तो समझिए को हमेशा परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 41 नंबर समझने लायक है आपके प्रश्नों को। fx बराबर कितना दिया हुआ है? x के पावर 3 माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। अगर f1 की बात करते हैं, तो कितना दिया? f1 के पूछ रहा है। देखिए यहाँ जो मान दिया रहेगा ना, यहाँ पर जो मान लिखा रहेगा वही मान को x का मान मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 मान यहाँ पुट करेंगे, नहीं रखेंगे। अगर 2 लिखा रहेगा तो 2 रखेंगे, अगर -2 लिखा रहेगा तो -2 रखेंगे। 1 का मान रखते हैं तो 1 का होल क्यों हो जाएगा? -5 गुणे x का मान 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1। ठीक है, और प्लस 2 हो जाएगा। अगर 1 का हम 1 का 3 में गुणा करते हैं 1 ही आएगा। -5 गुणे कितना हो जाएगा? 1 यानी 5 ही हो जाएगा। प्लस है 2, 2 ही 2 एकम 2, 2 हो जाएंगे। और क्या है यहाँ पर? 2 उतरा, 2 दूना के 4, 4 1 5, 5 में से 5 घटा, बताइए कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। कितना बच रहा है? 0। सब क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। और 0.7 पूछ रहा था, 7 के पर क्या हो जाएंगे? 9। क्या हो जाएंगे? 9, क्योंकि एक ही रेकरिंग है। अगर 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से, और बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, अगर हमने बताया किसी भी संख्या पर घात 0 रहे, उसका मान क्या होता है? 1। 1 हो गया। 2 का घात 0 क्या हो जाएगा? 1। 1 में गुणा 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि क्या कह रहा है? यदि a और b अभाज्य संख्या है, यदि a और b क्या है? अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम बताइए, यानी लसा बताइए। देखिए अभाज्य संख्या मतलब क्या? 2 हो, नहीं अभाज्य संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। दोनों का लसा कितना होगा? 6। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किए 2 गुणे 3। तो a और b अभाज्य संख्या है, इसका भी हम गुणा कर देंगे 1 गुणे b। इसको शॉर्ट में लिखते हैं a b। क्या लिखते हैं? a b। समझ में आया ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? c। ठीक है, अगर इसका पूछेगा कि a और b अभाज्य संख्या है और इसका मौसा बताइए, तो मौसा कितने हो जाएंगे? तो 1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1। निम्न से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो स्वयं से कटे, किसी से ना कटे, 23 संख्या है। ये तो बहुत ही प्रश्न है ना, इजी है। इनमें से कौन परिमेय संख्या है? अब गौर कीजिएगा, कौन परिमेय संख्या है? 2 माइनस करनी में 3। देखिए करनी में 3 है, यहाँ पर करनी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और ये परिमेय संख्या या परिमेय है, दोनों आपस में घटे हैं, अपरिमेय होगा, ये नहीं होगा। करनी में 5 वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय। करनी में 6 वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। लेकिन करनी से 3 कट गया, क्या बचा? 2। ऑप्शन आंसर ये परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दिया है कि यदि 65 और 17 का मौसा 65 एक माइनस, देखिए कह रहा है कि इतना और इतना का मौसा कितना है? 65 और 117 का मौसा 65 m माइनस 117 है। तो m का मान बताइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 65 और 117 का मौसा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मौसा। तो मौसा की हमने आपको बताया है ना, 13 5 65। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और 13 9 117। जो मिल गया वो हमारा क्या हो जाएगा? मौसा। तो एचसीएफ कितना आया? मौसा कितना आया है? सॉरी 13। कितना आया है? 13। कह रहा है कि इतना के बराबर है, तो 65 m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा? 13। अगर जैसे ही 65 m को हम अकेला करते हैं, 117 को बराबर को उधर भेजते हैं, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 65 m बराबर कितना हो जाएगा? 130। 130 तो m बराबर कितने हो जाएंगे? 130। गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 65 दूना 130। तो m का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया है? 2 आ गया। क्लियर है? अगले प्रश्न को समझते हैं हम। अगर 2 10 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 2 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? अगर 2 है ना 10 और 20, सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं? लौसा। क्या निकालते हैं? लौसा। 2 गुणे हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएंगे? 5। और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे क्या चीज? 5।
हमने बताया आपको, अगर मैक्सिमम घात देखते हैं तो जिस पर मैक्सिमम घात होगा उसको लिखेंगे लसम में। किसके लिखेंगे? लसम में। और जिस पर मैक्सिमम घात नहीं होगा लिखेंगे मसम में। बताइए, 2 का पावर यहाँ 2 है, इधर 1 है, तो 2 का पावर 2 लिख दिए। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए, एक जो जोड़ा लगा लिख दिए, 2 को 1 2 लिख दिए, जो बच गया उसको भी 2 को लिखेंगे तो 2 का पावर 2 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 मिल गया, लिख दिए। तो 2 दूना के 4, 5 के 20, लसा कितना आ गया है? 20। अगर मौसा की बात करते हैं तो मौसा कितना है? मौसा कहने का मतलब कि जितनी संख्या दिया हुआ है तीनों में मिलने चाहिए। अगर जितना संख्या दिया है तीनों मिलने चाहिए। तीनों संख्या क्या है ना? तीनों संख्या देखिए क्या हो सकता है? 2 मिला हुआ है तो आंसर हो जाएगा 2। क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो पहले कौन है? लॉस, फिर कौन है? मौसा। अनुपात का मतलब सुनिए कि भिन्न यहाँ पे दे सकते हैं 20/2 कट जाएगा। 10/में कितना? 1। अगर ये आया तो अनुपात के रूप में ऐसे लिखेंगे 10:1। कितने लिखेंगे? 10:1। आंसर क्या हो जाएगा? 10:1। थोड़ा से मिस्टेक कीजिएगा, सवाल गलत हो जाएंगे। 1:10 भी रहता है। तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि 1:10 लिख देंगे और उनको लगेगा हम सही बनाए। नहीं, जो पहले क्या उसको ऊपर रखिए, जो बाद में क्या उसको नीचे रखिए। फर्स्ट क्लास कटाइए, जो ऊपर है उसको पहले लिखिए और जो बाद में है उसको बाद में लिखिए। क्लियर है। अगले प्रश्न चलते 49। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। का मौसक कितना होगा? बताइए, मौसक कितना होगा भाई? तो मौसक हो जाएगा 1, है ना। मौसक यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना है? 2। यानी कि अगर 2 और 2 का मौसक निकालें तो कितना? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है। आगे प्रश्न चलते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसक हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अगला प्रश्न पर देखते हैं। 555 के कितने